हेलो एवरीवन। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एरिया अंडर कर्व। थोड़ा सा रिवीजन करना था हमें जेईई मेन 2023 के लिए, हालांकि उसके लिए थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलरेडी हमारे अब एक और दो ही दिन बचे हैं हमारे पास आई गेस। तो खैर एनीवेज शुरू करते हैं एरिया अंडर कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा। बस आपको अगर थोड़ा सा आपको इसमें इंटीग्रेशन आता है तो ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन चाहिए और थोड़ा सा आपको ग्राफ चाहिए, थोड़ा ग्राफ का नॉलेज। ठीक है, ये दो चीजें अगर आपको आती है तो एरिया अंडर कर्व मेंस लेवल तक भी आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इसी से कि 29th वाली जो शिफ्ट थी, मैंने 29 का शिफ्ट का पेपर देखा, एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चन थे। ठीक है, एंड अदरवाइज तो हमारे पास में एक एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, आपको ही पता है। ठीक है, 25th के पेपर में किसी मेमोरी बेस्ड पेपर में मैंने देखा नहीं, लेकिन होता है हमेशा ये। ठीक है, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन और कभी कभार दो क्वेश्चन भी, तो आप समझ सकते हैं कि चैप्टर यार इंपॉर्टेंट है और अलग लेवल पे खेलेगा। ठीक है, इससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन की भी प्लेलिस्ट में हमने देखा कि यार एक क्वेश्चन तो उससे भी फिक्स है, ऐसे ही एक क्वेश्चन इधर भी फिक्स होगा और आसान क्वेश्चन होगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं मिलते इधर। ठीक है, एडवांस लेवल पे जाएंगे तो अलग है, इसलिए हम भी अभी थोड़ा इसको मोटे मोटे तौर पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मेरी कोशिश होगी कि पहला जो लेक्चर है, मतलब इस लेक्चर में अभी मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें डिलीवर कर दूं, एक बार थोड़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि अच्छा क्या क्या पढ़ा था हमने, एंड फिर थोड़े क्वेश्चन अभी करके नेक्स्ट में हम प्रीवियस ईयर, इस साल के और पिछले साल के कुछ मिला के क्वेश्चन करेंगे। 2-3 वीडियो का ही एक प्लेलिस्ट रेडी करूंगा अभी छोटे तौर पे, बाद में कभी इलेबोरेट तरीके से इसको फिर से उठाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभी। तो कुछ बेसिक्स पे चर्चा कर लेते हैं अभी पहले, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक्स में कुछ कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ, जैसे कि मान लो क्या है ये एरिया। ठीक है, तो अब से हम अगर हमारे को एरिया बाउंडेड बिटवीन ऐसे यूज करना है ना, तो इसको हम सिंपली ए बी बी ऐसे एड्रेस करेंगे। ठीक है, यही चलन बना हुआ है तो इसलिए ए बी बी ऐसे करके एड्रेस करेंगे। तो क्या है एरिया बाउंडेड बिटवीन समथिंग। ठीक है, तो ये देखो एरिया बाउंडेड बिटवीन, मान लो कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स और लेट से x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी के बीच में और x एक्सिस के बीच में इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा कि इसी को आप वर्टिकल स्ट्रिप मेथड बोलते थे। वर्टिकल स्ट्रिप से हमारा क्या मतलब था? वर्टिकल स्ट्रिप से सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर मान लो ग्राफ प्लॉट कर लें एक छोटा सा, तो लेट्स से अगर ये हमारा एफ एक्स है, ए से बी में जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ रखते थे dx लेंथ की, और ये छोटे से स्ट्रिप में इंटीग्रेशन कर देते थे कहाँ से कहाँ तक, इसी को बढ़ा देते थे x इक्वल्स टू ए से लेकर के b में पूरे में। ठीक है, इसलिए वर्टिकल स्ट्रिप थी। वर्टिकल स्ट्रिप क्यों? क्योंकि ये देखो ये स्ट्रिप ना वर्टिकल है। इसी को दूसरे मेथड से पढ़ेंगे तो, और ध्यान देना ये सेकंड वाला जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड है ना, ये ज्यादा काम की चीज है। ठीक है, तो एचएस मेथड को देखते हैं। सेम एरिया अगर मैं चाहता तो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड से एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो कर्व वही होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, लेकिन वैल्यूज x की जगह y में आ जाएंगी। मान लो y इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू बी और y एक्सिस। ठीक है, अगर इसके बीच का एरिया पूछा, ठीक है, तो एरिया इसका कैसे निकलेगा? एरिया इसका निकलेगा ए से लेकर के बी में, और यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो जाहिर तौर पे x इक्वल्स टू क्या आएगा? फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y। ठीक है, ये जो इनवर्स फंक्शन है हम इसी का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो क्या समझे, इसको हम बोल देंगे फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स y, यानी कि सिंपली x को y के टर्म में हमने क्या किया है, रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, इसकी को बेसिकली हम बोलते हैं x इक्वल्स टू x dy। ठीक है, a से b में एक छोटा एग्जांपल भी दे दूंगा तो कि ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा याद भी आ जाए। ठीक है, अच्छा देखो क्या है यहाँ पे माजरा क्या है,
यहाँ पे माजरा ये है कि अगर मान लो हमारे को कर्व हमारा मान लो कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है, आपको जाना है y इक्वल्स टू a से लेके y इक्वल्स टू b तक। तो इस बार आपने क्या किया, बीच में एक छोटी सी dx वाली पट्टी पकड़ी। ये देखो इस बार वाली पट्टी कैसी है, इस बार वाली पट्टी है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दैट इज वाई आप इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बोल रहे हैं। ए से बी में इंटीग्रेट कर दिया, पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें हो गई हमारे पास, और इनफैक्ट जेई लेवल पे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ज्यादा काम आएगा हमारे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे, लेकिन जबरदस्त लेवल पे खेलेगा जेई लेवल पे, ठीक है। अभी आता है, ये दो हो गए हमारे। अच्छा, इन्हीं में एक दो चीजें बेसिक तौर पे मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपको याद होगा कि वर्टिकल स्ट्रिप में हम एरिया अबव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव और एरिया बिलो एक्सिस को नेगेटिव बोलते थे, है ना। तो एरिया अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। सिमिलर वे में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होगा, ये जो y एक्सिस है इसके लेफ्ट वाले एरिया को नेगेटिव और राइट वाले एरिया को पॉजिटिव बोलेंगे। तो एरिया टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस नेगेटिव एंड टू द राइट ऑफ y एक्सिस इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, ठीक है। उम्मीद बात समझ गए होंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कल को, अब ये मेजर डिफरेंस था हमारा डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया के बीच का। आपको याद होगा डेफिनेट इंटीग्रल हम क्या करते हैं, सीधे सीधे बस चुपचाप इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन एरिया ऐसा नहीं कर सकता। अब एरिया में क्या है कि ओवरऑल एरिया जीरो थोड़ी होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे एक कोई कर्व ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि ऊपर वाले का एरिया नीचे वाले का एरिया बराबर है, ठीक है, बराबर। अभी सपोज कर लेते हैं कि लेट्स से हमारे को इतना ही एरिया चाहिए, इतना ही एरिया मानते हैं x इक्वल्स टू a से लेकर के x इक्वल्स टू b तक, और अज्यूम कर लेते हैं कि इधर जो एरिया मिल रहा है दैट इज दिस पार्ट, ये एरिया इक्वल है जो नीचे एरिया मिल रहा है उसके। तो अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के रास्ते जाऊंगा तब तो जीरो मिल जाएगा, ठीक है, बट एरिया तो जीरो है नहीं। इसलिए ऐसे केस में आपको याद होगा कि हम क्या करते थे कि अगर हमारे को ये एरिया पूछा गया, ठीक है, तो इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे कि इस एरिया के लिए जहां x की जिस पार्टी पे नेगेटिव हुआ है दैट इज c पे, उसके बाद से हम a से c में इंटीग्रेशन करेंगे fx dx का, और प्लस जो c से b वाला इंटीग्रेशन वाला पार्ट होगा, जैसे ही इंटीग्रेशन वाला पार्ट बिलो एक्स एक्सिस जाएगा वहां पे मॉड लगा के इसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। उम्मीद है आपको याद ही होगा ये। बस यही चीज हमारे को पकड़नी है। मतलब कुल मिला के रिमार्क वाले पॉइंट क्या हो गया कि क्वेश्चन वाले में, अच्छे क्वेश्चन में आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये सी पॉइंट कहाँ है, ठीक है, सो दैट कि हम एरिया गलत ना निकाल दें। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे। इन सबको हम एक एक एग्जांपल से भी क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आते हैं थोड़ा ग्राफिंग के ऊपर। ग्राफिंग में अब चलो थोड़ा सिमेट्री पे बात करते हैं। बेसिक ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक पीडीएफ, वीडियो तो अभी मैंने नहीं बनाया है, बट एक पीडीएफ है जो कि ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे डाल के रखा है, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे। मैं उसको वापस से एक बार पिन कर दूंगा, या फिर उसको उसी को मैं वापस अपलोड कर दूंगा। आप लोग थोड़ा ग्राफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि अब वो बाद में देखा जाएगा, बट चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। सिमेट्री में क्या बात कर रहे हैं हम, तीन टाइप की सिमेट्री होती है हमारी बेसिकली। अगर सिमेट्री होगी अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस या बोथ एक्सिस, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारी डिग्री ऑफ एक्स इवन आ गई, ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी किधर आएगी, एक्स की डिग्री इवन है, सिमेट्रिसिटी होगी वाई एक्सिस में, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सबसे प्यारा एग्जांपल। उम्मीद है सबको याद होगा, आज भी ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व जैसा, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर डिग्री ऑफ y इवन हो जाए तो सिमेट्रिसिटी होगी एक्स एक्सिस के हिसाब से। एग्जांपल सबसे प्यारा कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, हमारा प्यारा पैराबोला, ठीक है।
ये रहा। अच्छा, अब इसी में समझते हैं, अगर दोनों की डिग्री ऑफ बोथ इवन आ जाए तो सिमेट्रिसिटी भी क्या होगी, सिमेट्रिसिटी भी बोथ एक्सिस में होगी। ठीक है, एग्जांपल आपको दिखाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सर्कल। ठीक है, सर्कल को देखो, इधर भी सिमेट्री, इधर भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, हर तरफ सिमेट्री इसकी, दोनों एक्सिस में। तो बेसिकली सिमेट्रिसिटी हमारे को कभी कभी जो ग्राफ नहीं पता होंगे उन ग्राफ को थोड़ा सा प्लॉट करने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा अभी काम की चीजों पे आते हैं। 5th और 6th नंबर पॉइंट हमारे लिए सबसे काम के होंगे कि आपको ना इतने आसान क्वेश्चन अब जेई मेंस लेवल में भी आने बंद हो चुके हैं। वो भी आपसे ना एक कर्व का एरिया नहीं पूछते, वो आपसे पूछते हैं दो कर्व के बीच का एरिया। ठीक है, तो दो कर्व के बीच का एरिया को समझते हैं कि मान लो सपोज करो एक कर्व ऐसा है, सपोज करो एक कर्व ऐसा है। ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं कर्व, ऐसा मान लो कर्व है। ठीक है, और आपको बोला है इन दो कर्व के बीच का एरिया निकालो, x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी में। उम्मीद है देख पा रहे होंगे। इसका मतलब हमारे से बोला है कि भाई ये वाला एरिया निकाल दो। ठीक है, अब ये एरिया कैसे मिलेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर अपर वाले कर्व, लेट्स से इसका नाम हमने एफ एक्स रख दिया है, लेट्स से इसका नाम जी एक्स है। ठीक है, ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको बस चुपचाप ए से बी में एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटीग्रेट कर देना है, काम खत्म। ठीक है, इससे आपको एरिया मिल जाएगा एफ एक्स और जी एक्स के बीच का। ठीक है, लेट्स से एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। याद रखने के लिए एक काम करते हैं कि इसको एफ एक्स जी एक्स से याद रखना मुश्किल है, तो आप सिंपल याद रखो कि एफ अपर माइनस एफ लोअर डी एक्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, काम खत्म। ठीक है, अच्छा सेम इसी चीज को समझना कि अगर यही चीज पॉइंट नंबर 5 हो गया ना, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। सेम यही चीज मान लो अगर हमारे को कैसे मिल जाए कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड से करना हो। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड से सेम यही चीज करनी होगी तो हम क्या करेंगे कि सपोज करो हमारे को ना ऐसा मिल गया। ठीक है, लेट्स से एक कर्व इधर जा रहा है ऐसा, और एक कर्व कहीं इधर आ रहा है ऐसा, और आपको किसी ने बोल दिया कि ये जो बीच में ये क्या बना, बूमरैंग जैसा बना है ना, बूमरैंग ही बोलते ना। ठीक है, जो लौट के वापस आ जाती है कहीं भी फेंको तो ये जो ऐसा जो शेप बना है, अगर इसका एरिया निकालना है तो अब क्या है कि वर्टिकल स्ट्रिप ना हमारे को यहाँ बहुत महंगा पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमारे को रिलेटिवली सस्ता आसान टिकाऊ ऐसा पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे को क्या करना है कि जो राइट वाला कर्व है उसमें जो लेफ्ट वाला कर्व है, मतलब सपोज करो अब ये एफ एक्स है और सपोज करो ये जी एक्स है, इसको मैं बोल देता हूँ कर्व राइट। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ लेफ्ट। तो अब वही इंटीग्रेशन, वही एरिया हम कैसे निकालेंगे, ए से बी में फंक्शन जो भी राइट में है और फंक्शन जो भी लेफ्ट में है, लेकिन ध्यान देंगे dy के साथ। ठीक है, बस इतना ही गेम है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट बस ऐड किया जा सकता है लास्ट, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि एरिया ऐड नहीं हो रहा है, वहां एरिया सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा सॉरी, सब्ट्रैक्ट तो कर ही लिया ऑलरेडी, कहीं कहीं एरिया ना ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी तक तो हम बहुत आसानी से कर रहे हैं ना, अच्छा राइट में लेफ्ट घटा दिया या अपर में लोअर घटा दिया, लेकिन सपोज करो अगर मान लो हमारे को दो कर्व ऐसे मिल गए, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, और मान लो हमारे को ना बोल दे कि लेट्स से x इक्वल्स टू ए से लेके b तक इंटीग्रेट कर लो, लेट्स से दिस पॉइंट इज x इक्वल्स टू c। तो अब सब्ट्रैक्ट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार मैं कलर करके आपको बता देता हूँ, सुंदर भी लगेगा देखने में, टाइम पास भी होगा अच्छे से। बहुत दिनों से मैंने बोला नहीं है, आप वीडियो को अपनी स्पीड पे देख सकते हैं, जैसे आपको मन करे उस स्पीड पे देखो इसको। अच्छा अभी देखो हमारे को क्या करना है कि अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया ना तो खेल खराब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे हमारे को क्या करना है कि a से लेकर के c में एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये वाला एरिया मिल जाएगा।
फिर सी से लेकर के बी में जी एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे बाकी के एरिया के लिए। इसलिए अगर यहाँ पे हमारे से किसी ने एरिया बाउंडेड बिटवीन पूछा एफ एक्स और जी एक्स का, तो मैं वो एरिया को बताऊंगा कि सर ए से सी में एफ एक्स कर लो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट मत करो, ऐड करो, सी से बी में जी एक्स को ऐड कर दो, काम खत्म। ठीक है, काम की बात है। अच्छा, अब यहाँ के बाद ये थ्योरी वाला पार्ट था जो खत्म हो गया। इसको लेकर के अब हम आगे चलते हैं और आगे चल करके देखते हैं 2-4 क्वेश्चन। थोड़ा पेशेंटली तो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज और चीज़ों की तरह एजुकेशन वाली वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, क्योंकि ये एक लेक्चर की तरह होगा, तो एटलीस्ट अगर घंटे भर का भी नहीं हुआ लेक्चर तो फिर क्या ही पढ़ाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन करते करते हमारे ना 1 घंटे हो जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा यहाँ पे बने रहना। हालांकि अभी तक हमने जो पढ़ा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा है। ये काम भी कर सकते थे। देखो, अभी तक जो जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं कि अगर हमारे को वर्टिकल स्ट्रिप यूज करनी तो x इक्वल्स टू ए से बी में चुपचाप इंटीग्रेट करो। हॉरिजेंटल में वही, जहाँ पे ये y dx है, ये वैल्यू, ये y dx का इंटीग्रेशन है, वही वैल्यू उधर x dy है। ठीक है, अच्छा, अगर x एक्सिस के नीचे का एरिया निकालना है तो मॉड लगा करके पॉजिटिव कर लेंगे उसको। अच्छा, सिमेट्रिसिटी 3 टाइप की होगी, x y और दोनों में। ठीक है, अच्छा, जब x की डिग्री इवन तो उल्टा y के अबाउट सिमेट्रिक, जब y की डिग्री इवन तो उल्टा x के अबाउट सिमेट्रिक। ठीक है, और दोनों इवन में तो कुछ सोचने नहीं है, ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे। एग्जाम्पल हमारे को कंफ्यूज होने से बचाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब काम की बात में 5-6 दोनों पॉइंट। 2 कर्व के बीच का एरिया वर्टिकल स्ट्रिप में अपर माइनस लोअर करेंगे, हॉरिजॉन्टल में राइट माइनस लेफ्ट करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐड करना होगा तो ऐड करने वाले में सावधानी खुद रखेंगे हम। ठीक है, अब इसको वापस ले आते हैं पुनर्मोशन को बहुत पुरानी साइज पे। कभी आपको कहानी सुनाऊंगा, क्लास में तो हमेशा सुनाता हूँ मैं, कि हमारे जो मैथमेटिक्स का जो फेवरेट कैरेक्टर है ना एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, वो है एंटमैन। ठीक है, और एंटमैन की ना बड़ी जरूरत पड़ती है हमारे को मैथ्स में। अब अगर किसी को कहानी पता होगी तो बताना, वरना मैं बताऊंगा आपको कभी, जहाँ पे एंटमैन को यूज कर रहे होंगे वहां बताऊंगा कैसे। अभी चलिए देखते हैं फटाफट एक आधा क्वेश्चन। अब बिल्कुल बेसिक तो नहीं उठाऊंगा, थोड़ा अच्छे लेवल पे ही उठाते हैं। लेट्स से हमारे को एरिया निकालना है, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, एंड निकालना है x इक्वल्स टू 0 से लेकर के लेट्स से x इक्वल्स टू अंडर रूट पाई बाई 2 तक का एरिया। ठीक है, x एक्सिस भी बोल ही देते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन। अच्छा, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन में अगर हमने ये एरिया देखा तो एरिया क्या आ जाएगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू पाई बाई 2 अंडर रूट पाई बाई 2 तक कोई एरिया नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले ये काम चेक कर लें, क्योंकि x साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे को नहीं आता, इसलिए हमारे को अब चेक करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 0 पे चेक किया, एट x इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू 0 आई, और एट x इक्वल्स टू अंडर रूट पाई बाई 2 y की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 2। ऑल्सो अगर मैं फंक्शन में देख लूँ तो एक्स स्क्वायर कैसा है, एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, उस टाइम पे साइन एक्स स्क्वायर भी 0 से पाई बाई 2 के कारण वो भी कैसा है, वो भी पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है ही, इसलिए ये वैल्यू कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाने वाली हुई। ठीक है, इसलिए वैल्यू विल लाई अबव एक्स एक्सिस। अब देखो इतना क्यों ये मारपिटाई क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारे से ये गलती ना हो जाए कि किसी एक्स एक्सिस के नीचे वाले एरिया में मॉड लगाना भूल जाए। ठीक है, अब सिंस हमारे को ये पता है कि सर वैल्यू तो सारी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ आना भी जरूरी नहीं है, चुपचाप इंटीग्रेट कर लेंगे कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी यानी 0 से लेकर के अंडर रूट पाई बाई 2 तक एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx, काम खत्म। अब बच्चा बच्चा जानता है एक्स स्क्वायर को अगर टी लेट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt, एक 2 की कमी है उधारी दे करके पूरी कर देते हैं। अब यहाँ इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट चेंज ही नहीं करेंगे अभी। ठीक है, 2x dx को dt, तो ये बन गया साइन टी डी टी
साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस टी मत बोल देना कोई, माइनस कॉस टी, ठीक है। अच्छा अब जीरो से लिमिट भी चेंज कर ही देते हैं यार, क्या रहता है, देखो x और t जो कि क्या है एक्स स्क्वायर, मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ ताकि कभी ये कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की उसके हिसाब से देखो x पे 0 पे t भी 0 और x के अंडर रूट पे t में अंडर रूट गायब। मुझे पर्सनली ये ज़्यादा आसान लगता है, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं, तो 0 से π/2 में हमने वैल्यू रख दी, माइनस बाहर कर लिया, cos π/2 is 0 minus cos 0 is 1, so the area is 1 unit, sorry square unit। अच्छा एक 1/2 कहाँ कहाँ बोलते जा रहे यार, ये 1/2 भी तो था, तो फाइनली 1/2 भी आया, सिंपल, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक आधा क्वेश्चन जो इस बार के जेईई मेन का क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि मैंने डिस्कस भी करके रखा है, लेकिन एक बार मैं आपको वापस लेके चलता हूँ डायरेक्ट जेईई मेन वाले क्वेश्चन में। दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे चालाकी से खेलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है जेईई मेन 2023, शिफ्ट मुझे ठीक से याद नहीं, 24 का होना चाहिए, 24 जनवरी वाला शिफ्ट। अब शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, पर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इस बार आपको एरिया निकालना है, लेट्स से कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 4 था, ठीक है, एंड 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन। अब देखते हैं इसको, ग्राफ आना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही पाइवोटल इन्फॉर्मेशन ग्राफ से निकल के आती है। जैसे देखो, क्या इसको देख सकते हैं, 4x को उधर भेज के एक माइनस कॉमन ले लिया, -4 कॉमन लेते ही ये x - 1 है, ठीक है। थोड़ा बीच की कैलकुलेशन आप खुद एक बार ट्राई करना, आसानी से आ जाती है। अब ये जो टाइप है ना, ये टाइप वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x टाइप है, ठीक है, उसका ग्राफ हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरे इसको भी देखो, ये यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें, 2 को उधर भेज के, तो 2 टाइम्स में x - 1 y इक्वल्स टू mx टाइप है, ठीक है, देख पा रहे हैं, या तो इसको ऐसे 2x - 2 ही रखते हैं अभी, y इक्वल्स टू 2x - 2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x - 1, इसका मतलब इसका वर्टेक्स है 1,0 पे, और इसका मुंह किस तरफ खुल रहा है, वो खुल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा थोड़ा इधर, ऐसे ये इधर गया और ये इधर आ गया, ऐसा, ठीक है। अब इसी बीच में y इक्वल्स टू 2x - 2, y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ कैसा बनता, वो ग्राफ बनता कुछ ऐसा, ऊपर की तरफ थोड़ा, ये 45 डिग्री पे जा रहा है, थोड़ा इससे ऊपर ऐसे बनता, लेकिन किसी ने इसको 2 यूनिट नीचे धक्का दे दिया है, ठीक है। 2 यूनिट नीचे धक्का खाते ही कहाँ जाके गिरेगा, देख लेते हैं एक बार, कहीं इसी पॉइंट से तो नहीं पास कर रहा है। इस पॉइंट के लिए x को 0 करो, x 0 करते ही वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू +-2, हाँ बिल्कुल, ठीक है, x की जगह 0 पे -2, तो ये जो लाइन है 2 यूनिट नीचे यहाँ से पास करेगी, 2 यूनिट नीचे हमने इसको इधर से पास कराया। अच्छा, x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह 0, बिल्कुल ये रहा, ठीक है। अब देखने में बड़ा ही बारीक सा एरिया लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बना एरिया, ठीक है। इनके बीच में थोड़ा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, वरना ऐसा देखने में लगेगा कि यार एरिया कुछ आया ही नहीं बीच में। बड़ा ही घटिया ग्राफ बनाने लगा हूँ यार मैं तो। ठीक, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करता। अच्छा, ये वाला एरिया वो एरिया है जो हमारे से पूछा गया है, ठीक है, कि इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया फंस रहा है वो एरिया को देखो। तो अब ये एरिया निकालने के लिए हमारे को क्या देखना पड़ेगा कि भाई कैसे ये एरिया हमारे को टोटल मिल सकता है। सिमेट्रिसिटी के हिसाब से आप देखो तो आप आराम से समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं ऊपर वाले का जो एरिया निकलेगा यहाँ पे, यही सेम एरिया नीचे भी मिलेगा, तो आप वैसे भी जा सकते हैं।
तो चलिए ऊपर वाले से ही दिखाता हूँ मैं, ठीक है। मान लो ऊपर वाले में चले, तो अगर मैं पैराबोला का पूरा एरिया निकाल दूं यहाँ से, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हमेशा की तरह अभी अभी जो हमने बेसिक पढ़ा है, अपर में से लोअर घटा दे, काम खत्म, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लोअर का एरिया बहुत फिक्स है, लोअर में हमारे को एक ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता, ये येलो वाला पार्ट। तो लोअर का एरिया मैं आपको यही साइड में बता देता हूँ, ठीक है। लोअर का एरिया मान लो एरिया ऑफ लोअर पार्ट, वो ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, बेस है 1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2, हाफ इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 1 यूनिट, ठीक है। उसको हमने पहले साइड कर लिया। अब टोटल एरिया निकालते हैं, तो एरिया अपर, ठीक है, उसके लिए कर लेते हैं हम इसी को इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 में x को इंटीग्रेट कर लेते हैं। 0 से 1 में अगर x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा यार, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 4 है। अच्छा, इसमें y dx करेंगे तो हमारे को यहाँ दिख रहा है y इक्वल्स टू 4 माइनस 4x पे अंडर रूट, ठीक है। तो y इक्वल्स टू आ गया 4 माइनस 4x पे अंडर रूट, 2 टाइम्स में अंडर रूट में 1 माइनस x dx, ठीक है। अच्छा, 2 को बाहर रख लेते हैं 0 से 1 में। अब इंटीग्रेशन में कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन आपको सिंपल 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, dx चुपचाप इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस रख देंगे और 0 से 1 में यहाँ बिठा लेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब एक बार 1 रखते हैं, 1 रखते ही आंसर मिल रहा है 0, तब तक ये 4 को भी इधर कर लेते हैं, 4/3, 1 पे 0 आया, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 0 पे बन गया 1, ठीक है। सो द एरिया ऑफ अपर पार्ट इज 4/3, देयरफॉर द एरिया बाउंडेड बिटवीन, वो कितना होगा, एरिया अपर माइनस एरिया लोअर, ठीक है। तो 4/3 माइनस 1 विच इज 1/3। अब देखो जितना टाइम हमारे को लगा है ना कैलकुलेशन में लगा है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जेई मेंस में पूछा हुआ बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है यार, 0 से लेकर के 1 में इंटीग्रेट करना है, फंक्शन अपर माइनस फंक्शन लोअर कर देना है, ठीक है। अपर फंक्शन पैराबोला है, पैराबोला में दिस वैल्यू इज 2 टाइम्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, लोअर फंक्शन लाइन है, लाइन में दूसरे को घटाना है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया वो ये कि सिमेट्रिसिटी के कारण ऊपर वाले का एरिया रख सकते थे, नीचे वाले का एरिया ऊपर वाले का एरिया सेम आता, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट यूज किया। अब देखते हैं थोड़ा और, एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे, कितने अच्छे तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको देखना, क्वेश्चंस दोनों मेथड से करके देखेंगे, वर्टिकल से भी दिखाऊंगा, हॉरिजॉन्टल से भी दिखाऊंगा, ठीक है। और आप देखना कितना कभी कभी हॉरिजॉन्टल कैसे हमारे लिए गेम आसान करेगा, ठीक है। तो आपको निकालना है, लेट्स से फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन let's say x y square equals to 8 minus 4x and its asymptotes। थोड़ा अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, आपको याद होगा असिम्प्टोट क्या है, असिम्प्टोट, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, क्लास में बोलने से मैं थोड़ा रेफरेंस भी कर लूँ, ठीक है। यहाँ तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं ना, नहीं कुछ भी तो नहीं बोल सकते, बट असिम्प्टोट समझाता हूँ। असिम्प्टोट आपको याद होगा, असिम्प्टोट हम क्या बोलते थे, असिम्प्टोट इज टेंजेंट एट इन्फिनिटी, एक ऐसी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है, ठीक है। तो बेसिकली असिम्प्टोट क्या है ना, असिम्प्टोट कर्व का स्टॉकर है, ठीक है। मतलब कर्व के लिए असिम्प्टोट क्या है ना, असिम्प्टोट के लिए कर्व है उसका क्रश, ठीक है, कि मिलना तो चाहता है लेकिन मिल नहीं पा रहा, अब मिलेगा कहाँ, इन्फिनिटी पे, जिंदगी में कभी नहीं, ठीक है। आपको पता है इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी आज तक ना देखा किसी ने ना सुना, सब हवा हवा में कर रहे हैं, हाँ भैया है, कहाँ है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो असिम्प्टोट क्या है, असिम्प्टोट वो टेंजेंट है जिसका मन तो बहुत है कि टेंजेंट बन जाए, एक बार छू ले, लेकिन छू नहीं पा रहा, ठीक है। कितना भी दूर चला है, कितना भी पीछा कर ले, वो छू ही नहीं पा रहा बेचारा कर्व को, ठीक है। बस इसी असिम्प्टोट पे बात कर रहे हैं। बेसिकली असिम्प्टोट निकालेंगे कैसे, तो आपको याद होगा y = 10x के लिए π/2 लाइन असिम्प्टोट थी, जहां फंक्शन का डोमेन पिट जाएगा
वहाँ असिम्प्टोट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8 माइनस 4x अपॉन एक्स। एक्स के नीचे आते ही आपको बताया कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन मर मिटेगा। अच्छा, मर मिटेगा नहीं, सिर्फ मर जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन की दर्दनाक मौत होगी x इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब x इक्वल टू 0 फंक्शन के डोमेन में नहीं है। अच्छा, अगर डोमेन में नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे ही आपको असिम्प्टोट मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि y एक्सिस आपकी होगी असिम्प्टोट। बहुत सिंपल फंडा है असिम्प्टोट निकालने का, उम्मीद है क्लिक कर गया होगा। अब चलते हैं जरा एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4x, तब तक मैं जरा आपको ये दिखा देता हूँ कि वाई स्क्वायर होने के कारण डिग्री ऑफ वाई इज इवन, ठीक है। अब जितना अभी तक पढ़ा है ना, सब एक साथ, सबका निचोड़ इस क्वेश्चन में दिखेगा। डिग्री ऑफ वाई इवन है, इसका मतलब सिमेट्रिसिटी कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सिमेट्रिसिटी मिलेगी अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, याद है ना, पैराबोला ऊपर नीचे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, इसलिए डिग्री ऑफ वाई एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। दूसरा, अब हमारे को थोड़ा डोमेन में भी खेलना पड़ेगा यार, ठीक है। काम मुश्किल है लेकिन हार नहीं माननी। अच्छा देखो, अगर ऐसा है तो y क्या बन गया, y बन गया अंडर रूट में 8 का अपना 4 कॉमन ही ले लेते हैं यार, क्या करना है इतना, कॉमन ले लो फटाफट जरा। 4 का 2 बन के बाहर आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब देखो अंडर रूट आते ही, अंडर रूट बेचारा ये तो मरने से पहले अपनी वसीयत करके गया है अंडर रूट, कि भैया हमारे अंदर जो रहें पॉजिटिव रहें। तो अंडर रूट तो अपनी वसीयत में, वसीयत से मेरा मतलब है डोमेन की कंडीशन, ठीक है, मैं उसको वसीयत बुलाता हूँ। तो ये बेचारा ये लिख के जाएगा कि भैया हमारे को तो चाहिए कि पार्टी कैसी रहे, पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव रहते ही आपको पता है कि 2 माइनस एक्स तो ना 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 एक्स माइनस 2 करते हैं, साइन पलट देते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स 0 पे ओपन और 2 पे क्लोज है, ठीक है। थोड़ा बेबी कर्व लगाएंगे, आपको पता ही है, एक 0 एक 2 प्लस माइनस प्लस, काम खत्म, ठीक है। 0 चरणों में है इसलिए हमेशा व्हाइट बॉल, यहाँ पे डार्क बॉल, ठीक है। एनीवेज, हमने डोमेन भी निकाल दी x इक्वल टू 0 से 2 में। इसका मतलब हमारे को ज्यादा दूर जाना ही नहीं है, 2 तक का ही ग्राफ बनाना है बस। उस पे भी ये असिम्प्टोट है, इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा, कर्व है इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, उतरता हुआ। इन्फिनिटी वहां टेंजेंट असिम्प्टोट है इसलिए असिम्प्टोट पे इन्फिनिटी पे मिल रहा है, इन्फिनिटी बोल तो बहुत ऊपर। अब सिंस सिमेट्रिसिटी भी है इसलिए यही फोटो हमारे को नीचे भी चिपका देनी, काम खत्म। इसी के बीच का एरिया निकालना है हमारे को। अब ये एक्चुअली में मुश्किल काम है। देख पा रहे हैं आप। अब कई लोगों का तो ये सवाल आता है कि सर यहाँ तो एरिया बाउंडेड ही नहीं है, निकालेंगे ऐसे। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी असिम्प्टोट के बीच में एरिया निकाल रहे हैं ना, तो हम इन्फिनिटी तक ले जाकर के इंटीग्रेट कर लेंगे। अब सिंस असिम्प्टोट पे क्या है ना कि इन्फिनिटी टाइम मतलब बहुत क्लोज जाते हैं, डिस्टेंस इतना कम हो जाता है ना कि हम वहाँ पे ये जो एरिया आ रहा है ना बहुत ही कम सा, उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। जैसे किसी पॉइंट पे अगर मान लो एरिया नहीं जा रहा, मान लो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये 2 पॉइंट पे नहीं है, तो हम एरिया निकालते वक्त वो पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट एरिया में कितना ही कर देगा डिफरेंस, ठीक है। थियोरेटिकली तो पॉइंट का एरिया 0 होता है, इसलिए उसको हम इग्नोर मार देते हैं, चुपचाप जाने देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ देखो कमाल की बात, इसका मतलब 0 से लेकर के 2 में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फंक्शन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 0 से लेकर के 2 में ये जो फंक्शन है ना अंडर रूट, इसको इंटीग्रेट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ आसान काम नहीं है ये, मुश्किल काम में से, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे मिलेगा, अब इसी में मैं आपको दोनों मेथड दिखाऊंगा, ठीक है। मेथड 1 दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो मेथड 1 क्या है, मेथड 1 सिंपल है कि भाई एरिया निकालना है। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे का एरिया तो सेम ही है, तो अगर ये ए है ये ए है, तो
अरे अब इसी को ए का नाम दे दिया ना, तो 2a इज द एरिया, ठीक है, इसको बोल देते हैं एरिया बाउंडेड बिटवीन। तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स में एरिया 0 से लेकर के 2 में, और y dx यानी कि 0 से लेकर के 2 में, y यानी कि 2 टाइम्स में अंडर रूट में 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx। अब मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं आपसे बस पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या इंटीग्रेशन आसान है क्या इसका, और है तो कितना आसान है, ठीक है। अभी मैं आपको एक दूसरे मेथड यानी कि इसी को दिखाता हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड से, ठीक है, एंड आप दोनों में कंपैरिजन करके खुद पता लगा लेना कि यार कौन सा आसान है कितना आसान है, ठीक है। देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को, दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसका एरिया निकालने में ना, इस इंटीग्रेशन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है दूर दूर तक। हॉरिजॉन्टल में बताओ, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा ये कि अब आपको y dx से x dy की तरफ चलना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन अब 0 से लेकर के इन्फिनिटी में हो रहा है, y की दोनों लिमिट। अच्छा कर्व क्या है, कर्व है अब x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो अब देखो अगर वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था 8 माइनस 4x, तो यहाँ से x के लिए चलते हैं, 4x को इधर लाए, x कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस 4, अच्छा इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू फाइनली चमक के आई 8 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से इन्फिनिटी में, सो द एरिया इज ट्वाइस ऑफ, इस बार का एरिया वो कितना होगा, वो होगा ट्वाइस ऑफ 0 से इन्फिनिटी में x dy, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू आ चुकी है 2 टाइम्स में 8 वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, dy। अब आप मुझे खुद देख के बताओ, ये रहा दूसरा फंक्शन, ठीक है, और ये रही पहली पार्टी, किसका एरिया आपको आसान लग रहा है। अगर यहाँ भी शक है तो मैं अगली लाइन में आपको एरिया दिखाता हूँ बता करके, ठीक है। इसका एरिया 16 कॉमन लो, एरिया डायरेक्ट आएगा 1 अपॉन ए यानी 1/2 tan इनवर्स x बाई ए यानी कि tan इनवर्स y/2। इन्फिनिटी से डर लग रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है यार, ये 1/2 पहले उड़ा देते हैं 8, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना देगा π/2, बस इतना ही काम है उसका। अच्छा उसके बाद माइनस tan इनवर्स 0, वो 0 होगा, सो द आंसर इज 4π, ठीक है। दैट इज वाई आप ब्यूटी समझो क्वेश्चन की, कि अगर हमने कहीं कहीं पे जहां हॉरिजॉन्टल लगाने से आसान हो सकता है, वहां अगर हम अड़े रहे कि नहीं भैया मैं तो वर्टिकल से जाऊंगा, तो इंटीग्रेट करते करते ना नानी दादी सब याद आ जाएंगे हमारे, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं पे जबरदस्त लेवल पे खेलेगा, और बल्कि जेई लेवल के क्वेश्चन में तो ये ज्यादा देखा जाएगा। आसान सा एक आपको इंटीग्रेशन देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन ऐसे देंगे घुमा के कि आपको y dx करने की नौबत ही नहीं आए, x dy करके काम चलाना, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अभी ये वीडियो हो चुका है अबाउट 37 मिनट्स का, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये 2 क्वेश्चन और थोड़ी ये थ्योरी को आप पकड़ना बेसिक। अब जेई तो ऑलमोस्ट जा चुका है, तो आप इसमें एनसीईआरटी जरूर लगाएं, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस उसके बाद में आप थोड़ा पीवाईक्यू जेई मेंस लेवल पे देखें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको कवर करेंगे, जिसमें मैं पीवाईक्यू दिखाऊंगा, इस साल वाले ही पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे छोटे छोटे तौर पे। उसके बाद आप कोशिश करना कि पीवाईक्यू खुद ट्राई करना, थोड़ा ग्राफ में हो सकता है कि कहीं अटक जाए, अगर आप ग्राफ में अटकेंगे तो आप ग्राफ के लिए भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्राफ भी इसके साथ एक इंक्लूड कर दूं एरिया अंडर कर्व के अंदर ही। बस तो एक काम करते हैं, आज इसको यहीं वाइंड अप कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तभी मैं आपके साथ वो क्वेश्चन भी बना दूंगा, दोनों को प्लेलिस्ट में डाल करके ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए आज की सभा इसी नोट पे यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर